और यहां भी उन्होंने 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही 830 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों हुआ। शहनवाज हुसैन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ। शहनवाज, आपका रुख करेंगे और सबसे पहले दो राज्यों का ये बेहद अहम दौरा हर लिहाज से, पहले तो विकास को नई रफ्तार और दूसरी तरफ दोनों ही जगहों पर प्रधानमंत्री विपक्ष को भी जमकर घेरते हुए नजर आए। लेकिन पहले जिक्र करेंगे असम के दौरे का। असम में क्या कुछ परियोजनाओं की शुरुआत हुई और किस तरीके से विकास को वहां प्रधानमंत्री ने आज नई रफ्तार दी? देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो जगह दौरा था, एक असम एक बंगाल। मगर जिस तरीके से जो आपको बता दें, असम में जो है पीएम मोदी कंजरगा एलिवेटेड कॉरिडोर का किया गया भूमि पूजन। कहीं न कहीं असम के बाद जो है पश्चिम बंगाल भी गए प्रधानमंत्री। मगर जिस तरीके से परियोजना का आज उद्घाटन किए और लगभग 830 करोड़ का परियोजना का शिलान्यास किए, तो कहीं न कहीं लोगों के लिए, तो असम के लिए भी अच्छी खबर है और बंगाल के लिए भी अच्छी खबर है। क्योंकि जिस तरीके से ट्रेन का जो है गरीब देशों के लिए ट्रेन का जो एक तो वंदे भारत, उसके बाद जो है और कई ट्रेन जो है उद्घाटन हुआ। कहीं न कहीं इससे जो है लोगों में जो है काफी खुशी है, चाहे बंगाल हो चाहे वो असम हो। विपक्ष विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी बहुत हमला किया है। अब देखना होगा जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया है, अब कांग्रेस के लोग जो प्रवक्ता हैं वो क्या बोलते हैं। मगर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने हुगली के सिंगूर में कई परियोजना का सौगात दिए। शाम 3 बजे से 8.5 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किए। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएं। कहीं न कहीं इससे जो है काफी जो है, चाहे वो असम हो या बंगाल हो, वहां पर दो जगह तो बिल्कुल। और शहनवाज, दोनों ही जगहों पर उन्होंने महाराष्ट्र के निकाय चुनाव का भी जिक्र किया। असम में निकाय चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मिली जीत की खुशी यहां असम में मनाई जा रही है और इसके साथ केरल का भी जिक्र किया कि वहां भी बीजेपी अपने पांव पसार रही है और लोग बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। तो एक तरीके से विपक्ष को घेरने की पूरी कोशिश दिखी। कहीं न कहीं निगम के चुनाव में वहां पर जो है बड़ी पार्टी बनी बीजेपी। तो कहीं न कहीं केरल में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा बीजेपी का। तो इससे जो है लाजमी है वो जो बीजेपी अगर कहीं जीतते हैं तो वो दूसरे के लिए बोलेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं पब्लिक जो है अभी भी इसको लेकर कहीं न कहीं विपक्ष का हमला करता है। चाहे वो जहाँ पर भी हो, चाहे वो अखिलेश जो हो, कांग्रेस जो हो या वैश्विक जो है अपना। मगर महाराष्ट्र में जिस तरीके से 125 सीट लाए, तो कहीं न कहीं बीजेपी जो है अभी लार्जेस्ट पार्टी है और वहां पर भी जो है अभी देखना होगा महाराष्ट्र में मेयर कौन बनते हैं। क्योंकि वहां पर जिस तरीके से शिंदे गुट के जो है होटल में उनके जो उम्मीदवार है कराया गया। अब देखना होगा कि मेयर कब कौन किसके तरफ से होता है। मगर कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जो असम और बंगाल गए हैं, इतनी बड़ी सौगात दी है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे 800 करोड़ से ऊपर जो है सौगात दी है, इसको कहीं न कहीं आम जनता के लिए भी फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने ठीक है। कहा कि ठीक है, बंगाल के बहुत दिल्ली शुक्रिया और शहनवाज आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और निश्चित ही असम और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। विकास परियोजनाओं के साथ विपक्ष पर भी प्रधानमंत्री हमलावर दिखे।